महकमा मौसमियात ने जिस तरह से पेशन गोई की है कल से, यानी 4 तारीख की जो शाम है स्नोफॉल होने की उन्होंने पेशन गोई की है। और हम बडगाम के जो मैकेनिकल डिवीजन है, स्नो क्लियरेंस टीम जहां पर बैठती है वहां पर हम मौजूद है। और यहाँ पर आप देखिए, आप मशीनरी को यहाँ पर तैयार रखा गया है। यहाँ पर आप देखिए स्नो कटर्स को भी, इनकी भी जांच पड़ताल हो रही है, इनकी चेकिंग हो रही है। और यहाँ पर आप देखिए दीगर जो मशीनरी है उनको भी यहाँ पर तैयार रखा जा रहा है। और यहाँ पर क्योंकि जो मैकेनिकल टीम है, यहाँ पर जो इनकी मशीनरी है उनकी भी मरम्मत की जा रही है। मैं साथी से गुजारिश करूंगा मेरे साथ चलिए, क्योंकि यहाँ पर इनका जो स्टाफ है वो किस तरह से मशीनों की यहाँ पर मरम्मत कर रहा है, थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा, हम आगे दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर जो टीम लगी है। क्योंकि हालिया बर्फबारी के बाद इनकी जो मशीनें हैं थोड़ा बहुत इनमें खराबी भी आई थे और उन खराबियों को दूर करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर आप देखें इनकी जो टीम है वो मशीनों की जांच पड़ताल कर रही है, इनकी ऑयल चेंज कर रहे हो। और यहाँ पर जो मैन मशीनरी है उनको तैयार रखा गया है। अगर क्योंकि महकमा मौसमियात ने जिस तरह से पेशन गोई की है कल से, यानी 4 तारीख की शाम से स्नोफॉल, हेवी स्नोफॉल की उन्होंने पेशन गोई की है। और मेरे साथ यहाँ पर महकमा मैकेनिकल डिवीजन या अगर हम कहेंगे स्नो क्लियरेंस टीम बडगाम के भी एहलकार मौजूद है, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। मुझे अपना नाम बताइए आप पहले। जी, मैं राही रशीद हांजूरी और जी मैकेनिकल स्नो क्लियरेंस कंट्रोल रूम बडगाम। मुझे बताइए, क्योंकि जिस तरह से पेशन गोई की गई है, किस तरह की तैयारियां आपने की है और क्या कुछ एक्सपेक्ट, किस तरह से आप लोगों को सहूलत फराहम करने की कोशिश करेंगे? देखिए, जैसे कि आप जानते हो कि जो 27 को स्नोफॉल हुआ था, जो अनप्रेडिक्टेड उस टाइम, तो उस टाइम भी हमारी मैन एंड मशीनरी पूरी तरह से अलर्ट थी क्या, क्योंकि हम यहाँ पर 24/7 तो होते ही हैं। तो उस टाइम भी हमने बहुत मतलब हद तक अपनी तरफ से कोशिश की कि पूरा टाइम पे क्लियर हो। और अल्हम्दुलिल्लाह वो हम उसमें 100% मैं नहीं कहूँगा, 99% तो हम उसमें कामयाब हो गए। अब जो एक प्रेडिक्शन कल से है तो उसमें भी हमारी ये कोशिश लगी है कि हम इसमें भी इंशाल्लाह खुदा की फजल करम से पूरी तरह से कामयाब हो जाए। तो इसके लिए हमारी पूरी मशीन यहाँ पर तैयार रखी है हमने। जो तो आपने देखा जो माइनर थोड़ा सा रिपेयर्स भी चल रहा है यहाँ पर। तो इसमें हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से खास इंस्ट्रक्शंस है कि जो स्नोफॉल कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए हमारी जनता को, हमारी आवाम को, क्योंकि हम उनके लिए तो यहाँ पर बैठी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी बैठी है। तो उनके कहने पर, उनके कहने के मुताबिक तो हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसमें भी हम इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। मुझे बताइए, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा मशीनरी, किस तरह की नई मशीनरी इस मरतबा बडगाम में मौजूद है ताकि स्नो क्लियरेंस जल्दी हो? देखिए, इसमें हमारी जो मैं यही कहूँगा कि 3-4 मशीनें हमारी ऐसी है जो कि हैवी स्नोफॉल के लिए हमें काम आती है। प्रेडिक्शन भी है कि हाई रीचेस में थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ही स्नोफॉल होगा, इसलिए हमने यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये मशीन, इसको फ्रेश आया है कि ये तो हमें दोदपात्री यूसमार्ग या खाग अपर बेल्ट के लिए हमने रखी है खासकर। तो इसके अलावा हमारा ये यूनिमार्ग है, जो उसमें ब्लोवर भी हम लगा सकते हैं, स्नो कटर भी कह सकते हैं उसको, वो रखी है। इसके अलावा हमारा ये फ्रंट एंड लोडर है यहाँ पर, तो ये भी हमने मतलब हायर बेल्ट जो भी है डिस्ट्रिक्ट बडगाम का उसके लिए रखा है हमने। तो हमारे लिए मतलब सफिशिएंट है, तो इसके लिए हम मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे लोगों को, अपनी तरफ से पूरी कोशिश। कितने रोड्स, कितने किलोमीटर्स या किस तरह की प्रायोरिटी आप पर रहती है, और जो रोड्स मतलब क्या कुछ लेंथ है जहां पर आपको पहुंचना पड़ता है? देखिए, डिस्ट्रिक्ट बडगाम में है ये, इसमें 4 इसके R&B डिवीजन 4 है और PMGSY का 1 डिवीजन है। तो इसमें कुल मिला के हमारे पास 276 रोड्स आते हैं, जो कि टोटल लेंथ बनती है तकरीबन 1214 किलोमीटर बनती है टोटल। इसमें प्रायोरिटी के हिसाब से होता है, जिसमें 685 प्रायोरिटी 1 में है और 529 प्रायोरिटी 2 में है। तो पहली कोशिश हमारी ये रहती है कि प्रायोरिटी 1 का जो मेन रोड्स होते हैं इसमें कि पूरा इलाका कनेक्ट हो जाए, पूरे तहसील जो सब डिस्ट्रिक्ट होते हैं, सब डिवीजन होते हैं, वो पूरा कनेक्ट हो जाए डिस्ट्रिक्ट के साथ या श्रीनगर के साथ। तो उसके बाद हमारी प्रायोरिटी 2 रहती है, मतलब जो इनर लेन्स होते हैं उसमें बाकी होते हैं, तो ये हम देखते हैं। बिल्कुल। तो नाजरीन, जिस तरह से इन्होंने कहा नई मशीनरी इस मरतबा यहाँ पर रखी गई है, जिस तरह से यहाँ पर स्नो कटर है, और यहाँ पर क्योंकि ये जो मशीनरी है ये हेवी स्नोफॉल के लिए इस्तेमाल अमल में लाई जाती है। मैं साथी से गुजारिश करूँ थोड़ा सा और भी हम आपको मशीनरी दिखाएं। इससे इन्होंने कहा कि जो मैंने मशीनरी है वो अलर्ट पर रखी गई है, जिस तरह की स्नोफॉल की प्रेडिक्शन रखी गई है। आप ये मशीन देखिए, क्योंकि ये हायर रीचेस में, जिस तरह से जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पर ये चीज़ें इस्तेमाल में लाई जाती है। और यहाँ पर एक और मशीन है, आप देखिए इसकी हाइट भी क्या है, थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। अब देखिए ये जो मशीन है ये भी यहाँ पर नई है और ये भी हेवी स्नोफॉल में इस्तेमाल की जा सकती है। और क्योंकि हाल ही में जब बर्फबारी हुई थी उस तरह की जो प्रिडिक्शन किसी ने इतना प्रिडिक्ट नहीं किया था, इतनी बर्फबारी होगी, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि स्नो क्लियरेंस टीम अलर्ट पे थी, लेकिन इस मरतबा इन्होंने पहले जिस तरह की प्रिडिक्शन
हुई है, इन्होंने पहले ही जो यहाँ पर मैंने मशीनरी है वो रेडी रखी है। क्या कुछ मजीद तफसीलात आप देना चाहेंगे? हाँ, देखिए, आपकी वसादत से हम लोगों को ये कहना चाहते हैं कि वो इसमें हमें थोड़ा कोऑपरेट करे। उसको करना क्या है कि जब हम जो ये स्नोफॉल होता है तो जब हमारी मशीनें निकलती हैं, तकरीबन हमारी मशीनें 3-4 बजे निकलती है, अकॉर्डिंग जिस तरीके का स्नोफॉल होगा तो उस हिसाब से हमारी मशीन निकलती है। मगर बदकिस्मती से जब हम रोडों पर निकलती है हमारी मशीनें, तो आगे रोडों पर लोगों ने पार्किंग की होती है सड़कों पर। तो आपकी वसादत से हम लोगों को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि लोग ये सड़कों पे अपनी गाड़ियां ना रखें। खासकर हॉस्पिटलों में भी ये गाड़ियां होती है रोड पर, तो उससे हमारी प्रॉब्लम हो जाती है। या मटेरियल भी सड़कों पे डंप किया होता है उनने, तो वो भी ना रखे, क्योंकि उससे फिर उन्हीं को प्रॉब्लम हो जाती है। तो मतलब रोड क्लियर नहीं कर पाते हैं, इमरजेंसी केसेस होते हैं या और कुछ होता है तो लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे साथ कोऑर्डिनेट करें। बिल्कुल। तो नाजरीन, ये यहाँ की जो मैकेनिकल डिवीजन की टीम है यहाँ पर लगी है, अलर्ट मोड पे है। हालांकि इन्होंने लोगों से अपील किया, क्योंकि स्नोफॉल की प्रेडिक्शन है तो लोगों पर भी ये जिम्मेदारी आयद है, क्योंकि प्रेडिक्शन से पहले ही वो अपनी जो गाड़ियां हैं उनको सड़क के किनारों पर पार्क ना करे, सेफ प्लेस पे रखे, और जहां पर स्नो क्लियरेंस टीम को भी कोई मुश्किलात का सामना ना हो। न्यूज़ 18 के लिए बड़गाम से मैं आबिद हुसैन।